ले फिर आ गए सब राज्य खुश। जंगल के राजा को आपने हमेशा ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। आज इस शेर का दिन भी खराब था, जो इसे अकेला देख इस भैंस पे घात लगा बैठा। लेकिन परिवार तो परिवार होता है। इन दो भैंसों ने शेर की ओर दौड़ लगा दी और एक भैंस ने इस शेर को अपने सींगों पर उठा फेंका। ऐसा इसने 2 बार किया और शेर की अकल ठिकाने आ गई। शेर ने अपनी भागने में ही भलाई समझी। अब इस क्लिप को देखने के बाद भैंस ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ये सोचने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है। यहाँ ये भैंसा हाथियों के इलाके में घुसने की गलती कर बैठा, जिसके बाद हाथियों के झुंड के सरदार ने इसके बाद इस भैंसे को भी हाथी ने अपने सूंड से प्रदर्शन करते हुए हवा में उछाल दिया। इसके बाद भी हाथी ने दम नहीं ली। ये भैंसे पर अपने सूंड और दांतों का प्रहार जब तक जारी रखा जब तक भैंसा अधमरा नहीं हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी लड़ाई को आप जीतेंगे कि नहीं, इस बात की आपकी काया नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत और फुर्ती निर्धारित करती है। इस बात का उदाहरण आप इस लड़ाई के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जंगली बकरा बिना कुछ सोचे समझे अपने फार्म हाउस में आए हुए इस सांड से भगाने के लिए उससे भिड़ गया। सांड भी उसे छोटा समझ के भिड़ जाता है, लेकिन ये बकरा भी कहाँ पीछे हटने वाला था। बकरे की हिम्मत और फुर्ती देख इस सांड ने अपनी फार्म हाउस में से ही भागने में से ही भागा। ऐसी ही एक लड़ाई शहर की भी देखिए, जहां बकरे की हिम्मत के आगे सांड के भी पसीने छूट गए। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। एक भूखे शेर को अपने शिकार की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी जानवर। अगर ऐसे में कोई इन्हें जेबरा दिख जाए तो वो इन्हें इस रूप में देखते हैं। जेबरे के झुंड से एक शख्स इस शेर की चुंगट में फंस जाता है। ये जेबरा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शेर की जबड़ों की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। पर ये जेबरा भी आखिर तक हार नहीं मानता और आखिरी कोशिश करते हुए और घायल होते हुए भी ये शेर के चंगुल से बचने में कामयाब हो जाता है। चलिए, जब जंगल के राजा की बात चल रही है तो इनके कुछ और भी क्लिप देख लेते हैं। यहाँ इस चीते की मत ही मारी गई थी, जो ये लंगूर और खुद की काबूलियत में समझने में गलती कर बैठा। इसे इतनी भी पता नहीं थी जहाँ वो शिकार करने जा रहा है वो उसका पैदाइशी डेरा है, और उसके लिए इस चीता को चकमा देने के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अगर जंगल के सबसे फुर्तीले जानवर के बारे में पूछी जाए तो हिरन को उसका दर्जा देना गलत नहीं होगा, और अकल के साथ थोड़ी सी फुर्ती भी लगा दी जाए तब तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दिया जा सकता है। ऐसे ही बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए आप इस एंटीलोप को भी देख लीजिए, जो इस चीते के जबड़े में फंसने के बाद खुद को मरा हुआ दिखाने का नाटक करता है, और जब इसे चीता मरा हुआ छोड़ता है ये झटपट उठ खड़ा हो उससे भाग जाता है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था ना कि डोडो पक्षी कितनी दिखती और होते हैं। यहाँ भी आप वही देखेंगे। ये डोडो के आक्रामक रवैये को देख लिए गोरिल्ला भी इनके इलाके से बाहर खड़ा होता है। अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आप एक अजगर को, जो कि एक मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा हुआ था, उसे खुद को आज़ाद करते हुए देख रहे होंगे। लेकिन एक नज़र आप इस क्लिप पर भी मार लीजिए। यहाँ मगरमच्छ ने एक अजगर का जबड़ा अपने जबड़े में फंसा रखा है
लेकिन अजगर भी ऐसे कैसे हार मान लेता। इसने भी अपनी कुंडली में इस मगरमच्छ को अच्छे से जकड़ लिया। लेकिन हाल भाई है, हम तो डूबेंगे जाने में, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो गाइस आप इस गुंडे को देख लीजिए जो चुपचाप इस घास का स्वाद ले रहा था, लेकिन सामने इस मगरमच्छ को देख ना जाने से क्या सूझी कि इसमें लातें बजाने लगा। लेकिन दूसरी बार में तो इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। नेमले और सांपों के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है, जिसके चलते इन दोनों का जब भी सामना होता है, जब तक एक घमासान युद्ध तय है। अफ्रीका के इलाके में एक ब्लैक मामा का सामना एक नेवले से हो गया, जिसके बाद इन दोनों में बहुत भयानक और बहुत लंबी लड़ाई हुई। ये तो हम और तुम सब जानते हैं, एक नेवले के सामने सांप कहाँ टिकते हैं। ये वही हुआ, ब्लैक मांडा मारा गया। अब एक लड़ाई ये भी देखिए जिसमें कुत्ते की हिम्मत ने इन शेरों से इसकी जान बचा ली। अगर और वीडियो चाहिए तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं। हम जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद। मैं शिवकेश आपका दोस्त।